सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, राहुल गांधी ने 2 दिन पहले एक वीडियो रिलीज किया था एक्स प्लेटफॉर्म पे, जहां पे उन्होंने कुछ लोगों से बात की। बिहार के कुछ लोग वहां पे आए थे जो अपनी प्रॉब्लम बता रहे थे राहुल गांधी को कि हमारे नाम वोटर लिस्ट की सूची से काटे गए हैं, मेरे पूरे परिवार के नाम काटे गए हैं वोटर लिस्ट की सूची से। ये राहुल गांधी ने एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर लिया था। जबरदस्त तरीके से लोगों ने इसको देखा, रीट्वीट हुए, रीपोस्ट हुए, कमेंट्स उसमें लोगों ने किए हैं। फिर कल के दिन यही जो महिला उस वीडियो में थी वो सामने आके राहुल गांधी की उसने पोल खोल दी। आप ये वीडियो पहले देखिए, फिर हम संवाद को आगे बढ़ाते हैं। हमारा नाम है रंजी देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति का नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो का नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए और उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है। चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ, तो वहाँ भी बोला उन लोग बोलना राहुल गांधी से कि हम लोग के 6 आदमी के नाम नहीं है, पुराना लिस्ट में था, नया वाला में नहीं है। तो वही बात हम वहाँ जाकर बोले हैं। अभी आपको बीएलओ के द्वारा दिखाया गया लिस्ट नया वाला जो 1 अगस्त 2025 में प्रकाशन हुआ है, उसमें अपने नाम अपना पाया? हाँ, और अपने परिवार के सदस्यों का नाम पाया आपने? सबको नाम पाया। देखा आपने दोस्तों, किस तरीके से गरीबों को बहला फुसला के, पढ़े लिखे नहीं होते ज्यादा, उनको पता नहीं होता, उनको गुमराह किया गया है कि आपके पूरे परिवार के 6 जनों के नाम नई वोटर लिस्ट की सूची से काटा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके सामने आपको ये सब बातें बतानी है। ये कांग्रेसी कार्यकर्ता और ये है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आका राहुल गांधी बिहार के अंदर में। अब आपको बता दूं दोस्तों, ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में जिस तरीके से राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस पार्टी और साथ में बाकी सारे इंडिया अलायंस के दल पीछे पड़े हैं, इसमें विदेशी साजिश की बू आ रही थी सबको, क्योंकि एक ही साथ में पूरा का पूरा इनका इकोसिस्टम रेडी हो गया और इलेक्शन कमीशन पे अटैक करने की इन्होंने शुरुआत कर दी थी। अब दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है ज्ञानेश कुमार जी, उनकी पर्सनल फैमिली को टारगेट किया जा रहा है दोस्तों सोशल मीडिया में। आप पहले तो ये देखिए। अब आपको बताता हूं दोस्तों, इसका खंडन आईपीएस फाउंडेशन ने किया है। आप देखिए उनकी क्या टिप्पणी है इस मैटर पे। उन्होंने खंडन किया है कि जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जी के परिवार को धमकाया जा रहा है, उनको सोशल मीडिया में गालियां दी जा रही है, ये खंडन करती है और इसके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए एक तरीके से। आपको बता दूं दोस्तों कि कल एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। CSDS नाम की एक संस्था है, इसके नाम तो आप सबने सुन के रखा होगा। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ये दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के अंदर में डेटा रिसर्च करती है। कहां पे कितनी वोटिंग हुई, वोटिंग पैटर्न क्या रहा, किस कम्युनिटी ने कितना वोट दिया, हिंदुओं के कास्ट बेस पे कितने कास्ट बेस में हमारे अंदर में वोट पड़े, कितने राजपूतों के, कितने दलितों के, कितने ओबीसी के, कितने ब्राह्मणों के, सब अलग अलग कास्टों में ये सर्वे करता था। साथ ही साथ में रिलीजन, कितने हिंदुओं के वोट पड़े, किस जगह पे कितने मुसलमानों के वोट पड़े, कितने सिखों के पड़े, कितने पारसियों के पड़े, भारत के अंदर की पूरी वोटिंग पैटर्न को पे ये रिसर्च करते थे। इनका जो डेटा था, इन्होंने जो महाराष्ट्र का डेटा बताया था, उसमें डिफरेंस बताया था कि भाई 38-38%, साला 1-2% का डिफरेंस हो तो आदमी सोचे, सीधा 38% का डिफरेंस बताया इन्होंने दोनों चुनाव के पैटर्न में, वोटिंग में। अब दोस्तों,
कोई अंधा काना बेवकूफ भी होगा ना, जिसको इलेक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत पता भी होगा, वो भी 38% का आंकड़ा देख के बोल देगा ये फेक है। इनकी संस्था ने पोस्ट कर दिया था और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने इनका डेटा उठाया और महाराष्ट्र के चुनाव को फर्जी घोषित करने के लिए राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो भी सीएसडीएस के ही आंकड़े थे। अब ये जो आरोप बीजेपी ने लगाया, बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज जो है अमित मालविया जी, उन्होंने इस सीएसडीएस जो संस्था है जो ये डेटा इकट्ठा करती है, रिसर्च करती है, भारत के अंदर में हिंदुओं के अंदर में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की जो बीज गाड़े जा रहे हैं दोस्तों, ये ऐसी संस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। इनको विदेशों से फंडिंग मिलती है। ये खुद अमित मालविया ने पोस्ट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पे कि किन किन इंस्टीट्यूशन से इनको फंड मिलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इनको फॉरेन फंडिंग में फोर्ड फाउंडेशन नाम की एक संस्था, आपको पता है भारत के अंदर में ये जो धर्मांतरण किया जाता है, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर में धर्मांतरण किए गए, रेड क्रॉस जैसी सोसाइटी, ये सब क्या करती है, धर्मांतरण। भारत के खिलाफ में जितने भी इंडिपेंडेंट ऐसे एक्टिविस्ट होते हैं, ऐसे एनजीओ होते हैं, आपको मिल जाएगा कि ऐसी संस्थाओं को फंड करने वाली फोर्ड फाउंडेशन का नाम हमेशा पाया जाता है। फिर वो चाहे सोशल एनवायरमेंटलिस्ट अपने आप को कह दे, लद्दाख के अंदर में भी एक एक्टिविस्ट है जो पाकिस्तान में जाके सोनम वांगचुक ग्रीन एनवायरमेंट के ज्ञान दे रहा था। लद्दाख के अंदर में विकास नहीं होने दे रहा दोस्तों। चाइना ने अपने बॉर्डर एरिया में पूरी तरह से निर्माण कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का, रोड्स बना दिए, लेकिन लद्दाख के अंदर में सोनम वांगचुक नहीं होने दे रहा है। तो ऐसी जितनी भी एनजीओ एक्टिविस्ट है दोस्तों भारत के अंदर में, उनको पूरी तरह से फंडिंग करती है ऐसी विदेशी संस्था है। अब सीएसडीएस को फंडिंग करता था फोर्ड फाउंडेशन। अब फोर्ड फाउंडेशन ही अकेले नहीं था, इसके साथ में इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर आईडीआरसी, जो कि एक कनाडा की संस्था है, वो भी फंडिंग करती थी। बैक्ड बाय, उसको बैकिंग कौन करता था, ग्लोबल थिंक टैंक इंक्लूडिंग अपना क्लिंटन फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन जो है दोस्तों, गेट्स फाउंडेशन, डीएफआईडी जो कि एक यूके की संस्था है, फिर साथ ही साथ में नोराड, एनओआरएडी नॉर्वे की एक संस्था है, ह्यूलेट फाउंडेशन जो एचपी के लैपटॉप हम लोग यूज करते हैं ना, ह्यूलेट एंड पैकर्ड के, तो ह्यूलेट फाउंडेशन, फिर डच एजेंसीज, ये सब इंटरनेशनल सारी की सारी आपको वेस्टर्न ही मिलेंगी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के अंदर में ऐसी ऐसी संस्थाओं को, ऐसे ऐसे एनजीओ को, ऐसे ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि इनके पास में कपड़े रेडी होते हैं, जहां धरना प्रदर्शन करना होता है, नहा धो के अपना कपड़ा पहन के, बाल को ऐसे चेप के, और महिला होंगी तो ऐसे मोटी मोटी बिंदियां पहन के, चश्मे काले काले बड़े हॉर्लिक्स जैसे ग्लास वाले चश्मे पहन के, डपली लेके एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं भारत के अंदर में। कई कई महीनों तक ये लोग करते हैं। कैसे भाई, इनका खर्चा चलता है, इनको प्रॉपरली पैसे दे के बुलाया जाता है। ये प्रोफेशनल एक्टिविस्ट है। ये एक नया स्टार्टअप जन्म लिया है दोस्तों भारत के अंदर में अन्ना हजारे के वक्त से। एनीवे, अब दोस्तों सीएसडीएस जो संस्था है, उनके जो हेड है भाई संजय कुमार जी, उन्होंने माफी मांगी कल एक्स प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने माफी मांग के कहा कि ये जो हमारे डेटा और रिसर्च हुए हैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, ये पूरी तरह से गलत है। मैं माफी मांगता हूं, ऐसे फर्जी आंकड़े को मैं अपना ट्वीट पीछे लेता हूं, डिलीट करता हूं। अब भाई, तुम्हारे रिसर्च और डेटा के ऊपर में पूरे भारत के अंदर में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने एक झूठा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की। शाम सुबह जहां देखो टीवी, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह पे भारत के लोगों के अंदर में एक भ्रांति क्रिएट करने की कोशिश की। मानसून सेशन जो पार्लियामेंट के अंदर में चल रहा, पूरा का पूरा सेशन बर्बाद करने की कोशिश की। तो तुम पे एक्शन क्यों ना हुआ जाए और ऐसी संस्थाओं को बंद क्यों ना कर दिया जाए पूरे भारत के अंदर से। अब दोस्तों सीएसडीएस की संस्था और इसके
साथ राहुल गांधी के ऊपर में एक भाई साहब है एडवोकेट विनीत जिंदाल जी, ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, राष्ट्र देश प्रेमी है। इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी। ये देखिए, ये कंप्लेंट की कॉपी उन्होंने खुद अपने हैंडल से पोस्ट करके दिखाई है। भाई मैं तो कहता हूं ऐसे CSDS के जैसे कितने विदेशी दूध पीने वाले सांप भारत के अंदर में है, जो भारत के अंदर में भारत के हिंदू फैब्रिक, भारत के अंदर में रिलीजियस पार्टीशन करना चाहती है एक तरीके से। डेटा भाई सबसे महंगा होता है और ये लोग डेटा बनाते हैं। अमित मालविया ने क्या कहा देखिए, इनका मेन फोकस है कास्ट एज द प्राइमरी लेंस। कास्ट पे ही ये फोकस करते थे कि यहां पे वोट पड़ रहा है, भारत के अंदर में कौन सी जाति, कौन से राज्य में, कौन से इलाके में कौन सी जाति, ये सब गेस वर्क है इनका। इनका कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, डेटा प्रूवन प्रोवाइडेड कोई रिसर्च नहीं है। ये इनका एक अलग ही रिसर्च चल रहा है भाई। देखिए इसमें भी लिखा है नो साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक बेसिस ही नहीं है इसका। कि आप अगर डेटा कर रहे हो 10 जन से पूछ रहे हो तो वो 10 जन कहां खड़ा होगा। भारत 140 करोड़ का देश है भाई। भारत के अंदर में एक रिसर्च हो सकता है कि 10,000 लोग से हमने पूछा, 10,000 लोग में ये सेंटिमेंट आया। लेकिन जाति एक पर्सनल चीज है, कास्ट एक अलग चीज है। न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में हम आए दिन देखते हैं इस जाति ने विरोध प्रदर्शन कर दिया, उस जाति ने प्रदर्शन किया। अमित मालविया ने तो कहा कि कभी मुसलमानों के अंदर में कितनी जातियां हैं, कितनी जातियां, कितने फॉल्ट लाइन्स है उनमें भी, उनकी रिलीजन में। कभी भी आपने सुना कि मुसलमानों के अहमदियाओं के साथ में ये हुआ, अशरफियों ने ये किया, उनके भी दलित जो होते हैं मुसलमानों में उनके साथ ये हुआ? नहीं। ये पूरी तरह से भारत के अंदर में साइलेंटली अपना नैरेटिव वॉर खेल रहे हैं दोस्तों। और इन लोगों का पूरा एक इकोसिस्टम, जो रविश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और यूट्यूब में प्रोपागेंडा जैसी वीडियो बनाते हैं। इनके तो लाखों मिलियंस में दोस्तों सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। देशभक्त चैनलों के इतने सब्सक्राइबर आपको कभी नहीं मिलेंगे। इन लोगों के सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं रातों रात, पैसे भी ये लोग दबा के छापते हैं यूट्यूब से, और प्लस प्रोपागेंडा इनकी सर्कुलेट करने वाली भी एक अलग टीम है। ये लोग वीडियो बना के पोस्ट डाल देते हैं, फिर एक टीम अलग से बैठती है इनके वीडियो सर्कुलेट करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर इकोसिस्टम इन लोगों ने बना के रखा है। भारत से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भगाया जाता है तो उन बांग्लादेशियों के लिए बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े एनजीओ खड़े हो जाते हैं। आपको बता दूं कि कश्मीर के अंदर में जब कोई फौजी आतंकवादियों को मारता है तो दोस्तों आतंकवादियों के लिए ह्यूमन राइट्स खड़े हो जाते हैं। हमारे फौजियों के फंडामेंटल राइट्स का क्या भाई? हमारे फौजी, हमारे पुलिस प्रशासन के फंडामेंटल राइट्स का क्या? ये कोई नहीं पूछता। भारत के अंदर में बहुत बड़ी साजिश की जा रही है और जो जो पॉलिटिकल पार्टियां इन फॉरेन हैंड्स के हाथ में खेल रही है कठपुतलियों की तरह, उन सब पे बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। आप देखिएगा, इन लोगों को पता चल गया कि इलेक्शन कमीशन कुछ बड़ा एक्शन लेने वाली है, इसलिए इन लोगों ने सोशल मीडिया में माफी मांग ली। अब टीवी कुछ चैनल से न्यूज 24 जो कि राजीव शुक्ला जी, जो कि कांग्रेस के एमपी और बीसीसीआई में वो हैं एक पोस्ट लेके, तो अब उनका चैनल है, उनके चैनल ने बकायदा इनको बुलाया, वहां पे बैठा के इन्होंने माफी मांगी कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूं, लोग मुझे सोशल मीडिया में गालियां दे रहे हैं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। तो कल मैं एक नया आंकड़ा लेके आऊंगा। मतलब ये कल कहा था, मतलब आज लेके आएंगे वो। तो ये चल रहा है दोस्तों, भारत के अंदर में मजाक बना के रखा है और राहुल गांधी जी निकल पड़े। ये रंजू देवी जी, जिनका वीडियो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, उन्होंने ही राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की पोल खोल दी। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन 7 दिन खत्म होने के बाद में क्या एक्शन लेता है ऐसे झूठे प्रोपागेंडा फैलाने वाले लोगों के ऊपर में। और उन्होंने जो वार्निंग दी है कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर या तो माफी मांगे या पूरे सबूत हमें प्रोड्यूस करके दे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो अब आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैंने जितने भी
बातें कही है दोस्तों, ये पूरे सोशल मीडिया ने आपको प्रूफ के साथ में दिखाया है कि ये बीजेपी का कहना है, ये आईपीएस फाउंडेशन का कहना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑथेंटिसिटी क्या होती है। जो बंदा इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहा है, कोई लिखित में एफिडेविट साइन नहीं करके दे रहा है, उस पर लोग यकीन करेंगे या फिर जो सबूत सामने है उस पर भरोसा करेंगे, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।